कितने लोग चाहते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए? सभी चाहते हैं, सब चाहते हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि चार। एक बात कहें, एक बार लोगों को देख करके एक बात ध्यान आ गया, कहो तो बता देंगे तो ना बताएं, क्योंकि समय के अभाव में। देखो एक जगह कथा चल रहा था, कहते थे भगवान की कथा में सत्संग में सब लोग आते। एक बहुत ही सुंदर बात ध्यान आई तो बताएं, आपकी बोलने और कुछ लोग ना बोलने में सब चाहते हैं भगवान की कथा में कीर्तन में नाम लेते। एक बहुत बड़े स्टेज पे विवाह हुआ, पत्नी बहुत सुंदर आई, बहुत सुंदर आई, बड़े धनवान थे, लेकिन अचानक पत्नी को ना चेचक की बीमारी हो गई। इतनी बीमार हुई कि शरीर पूरा हट गया, साथ साथ में जो जीभ हमारी भी हट गई। बाद में दवा कराने के बाद ठीक तो हो गई, लेकिन जो जीभ का ऐठन था वो ठीक हुआ नहीं, तो वो तुतलाने लगी। अब सेठ इतने बड़े धनवान थे, कहीं पार्टी में जाना हो, दोस्तों के साथ जाना हो, तो पत्नी ऐसे साथ में लेकर के जाए तो उन्हें बड़ा थोड़ा सा शर्म लगे। तो पत्नी बड़ी समझदार थी, पढ़ी लिखी, तो उसने कहा स्वामी जी ऐसा करना, दूसरी विवाह कर लो, कोई बात नहीं, मैं घर में रह लूंगी, ध्यान रखिएगा, कथा भाव से सुनेगा। उसने कहा दूसरी विवाह कर लो। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, लड़की देखा, सुंदर कन्या देखा, बड़े धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ दूसरी विवाह उन्होंने कर लिया। और जब दूसरी पत्नी आई तो बड़े प्रसन्न से रहने लगे, कहीं जाना हो तो साथ ले जाए। एक दिन संयोग से बड़ी वाली ने कपड़े धुला, तो उसने कहा बहन ये कपड़े ले जाकर के छत पे डाला। छोटी वाली ने भाव से बाल्टी उठाया, हाथ उठाया, कपड़े डालने के लिए चल पड़ी। और जब कपड़े डालकर लौट रही थी, संगे मरमर के पत्थर घर में लगे हुए थे, पानी गिरा था, उसे दिखाई दिया नहीं। अचानक पैर फिसला, जीने से लड़खड़ाती हुई गिरी और उसकी भी जीभ दांतों तले आ गई। अब उसकी भी जीभ कट गई। तो पहले एक थी घर में तुतला रही थी, अब दो हो गई, अब वो भी तुतलाने लगी। अब कुछ भी हो तो भारी विकृत हो जाए, तो वो व्यक्ति फिर परेशान हो गया, क्या करें। तो दोनों समझदार थे, दोनों ने फिर कहा ऐसा करो आप तीसरी विवाह कर लो, कोई बात नहीं, हम घर में रह लेंगे, खाने पीने पहनने का कोई कमी था नहीं। सेठ जी ने तीसरी विवाह कर लिया। तो जो तीसरी विवाह किया पत्नी, वो भी बड़ी सुंदर समझदार आई। धीरे धीरे समय बीता, साल 2 साल बीत गया। एक दिन सुबह सुबह का समय था, फागुन मास का पावन महीना, बसंत ऋतु। सुबह सुबह कोयल बोल रही थी, मधुर गुंजान हो रहा था। तो उसने कहा कि आज चलो सुबह सुबह सैर करके आते हैं, बहुत सुंदर मौसम सुहावना, ठीक है। छोटी वाली पत्नी को बिठाया और स्कूटी पर लेकर चल पड़ा। और जैसे जा रहा था कि अचानक से ब्रेकर आ गया। अब साइड के स्पीड में उसे दिखाई दिया नहीं, और जैसे ब्रेकर आया, ब्रेक मारा तो पत्नी लड़खड़ा करके स्कूटी से गिरी और उसकी भी जीभ। अब जब उसकी भी चली गई तो एक नहीं, घर में 2 नहीं, कितने हो गए? उसने किस्मत पे हाथ रखा, शायद भाग्य में मेरे यही लिखा है, अब विवाह आदि नहीं करूंगा।
एक दिन घूमते घूमते मित्र के घर पहुंच गया, जा करके बड़ी प्रशंसा करने लगा, भाई 3 विवाह किया है। उसके मित्र ने कहा भाई साहब रहने दो, एक नहीं 2 नहीं 3 विवाह कर लिया, लेकिन भाभी जी के हाथ से आज तक एक चाय तक नहीं पिलाया आपने, और बड़ी प्रशंसा करे। उसने कहा मित्र कैसी बातें करते हो, घर तुम्हारा, जब दिल करे तब आ जाओ, ठीक है आज आ जाओ, हाँ आ जाओ। न्योता दे दिया, स्वयं घर आया, तीनों पत्नियों को बुलाया। आज एक मेरा मित्र आएगा, मैं रहूंगा नहीं, तुम लोग दरवाजा खोलना, बिठाना, जलपान कराना, भोजन कराना, लेकिन बोलना बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखिएगा। कुछ भी पूछे इशारे में बोल देना, लेकिन बोलना नहीं है, ठीक है। अपना स्वयं ऑफिस चला गया, दोपहर में मित्र आया, बेल बजाया, बड़ी वाली ने जाके दरवाजा खोला, हाथ से इशारा किया, चलिए कहा नहीं, हाथ से इशारा कर दिया। दूसरी वाली ने कुर्सी आदि किया, बिठाया, तीसरी वाली ने जलपान लेकर के आ गई। उसने पूछा भाभी जी ये बताओ घर परिवार में सब कुशल मंगल है? तो तीनों ने सर को हिला दिया, लेकिन बोला कुछ भी नहीं, हाथ से कहिए बस सब। फिर उसने पूछा कि भाभी जी ये बताओ भाई साहब कहाँ गए? इशारा कर दिया ऑफिस से। जब उसने कुछ बोला नहीं, तीनों ने जवाब दिया नहीं, तो मित्र भी बड़ा चतुर चालाक था, उसने कहा यार क्या बात है, एक नहीं 2 नहीं, तीनों कुछ नहीं बोल रही, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो भी बहुत चतुर था, समझदार था। तीनों ने सुंदर सुंदर भोजन बनाया, और भोजन बना करके बड़ी वाली ने इशारे किया कि भाई साहब चल करके भोजन को, जाके भोजन किया। आज तीनों ने बड़े सुंदर भाव से कई पकवान बनाए थे, साथ में करेला पड़ा था, तो उसमें मिर्ची और सब मसाला आदि बन करके उसको बना दिया। आप लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो करेले में भर करके बना देते हैं, हमारे यहाँ तो अवधि में उसे भरवा कहते हैं, है ना, भरवा कहते हैं। तो सारा उसने अमचूर आदि डाल करके मिर्च मसाला भर करके करेले का भरवा तैयार किया। तो जब बैठा तो उसने कहा भाभी जी वैसे भोजन ना बहुत सुंदर आप लोगों ने बनाया। देखो हम लोगों को जो पता है, हम लोग बाहर चलते रहते हैं कथाओं में, तो हमें पता है तो अक्सर माताओं बहनों का खूब तारीफ करते हैं। तो फिर पूछ लेते महाराज आम वाला अचार लेकर आओ या गाजर वाला, अन्यथा अगर माताओं बहनों का बुराई कर दो तो कई बार अगर वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विशेषकर भोजन में तो माताओं बहनों की झुकी टेढ़ी हो जाती है। उसने कहा भाभी जी वैसे भोजन आपने ना बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन ये जो करेले का भरवा है ना थोड़ा सा कड़वा लग रहा है। तो बड़ी वाली की झुकी टेढ़ी हो गई, बोली इतनी तेल डाल के तले हो तो भी तले तलवलत रहता। दूसरी वाली ने कहा छेद क्यों बोल रही है? तीसरी वाली ने कहा इसीलिए तुम्हें बोल नहीं रही है। लेकिन देखो आप लोगों को भगवान ने बाड़ी दिया है, जीव दिया है, आप लोग तो बोल सकते हैं ना, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन नहीं मिलता, चाहे कर लो बिना प्रेम के बिना भाव के भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाली। भगवान ने दुर्योधन के 56 प्रकार का मेवा त्याग दिया, और विदुरानी जी के हाथ से केला नहीं, केले का छिलका भगवान बड़े भाव से प्रेम से खाते। भगवान कहते कि आपके पास जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप वही अर्पण कीजिए, मैं उसी को स्वीकार करता हूँ। देवताओं ने प्रार्थना किया, आकाशवाणी हुई, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परः, जनस्ते तत्पर्यार्थं शतवन्तो